सर्कुलर आया, सर्कुलर नंबर 231/25/2004-GST। ये न्यू दिल्ली से आया, डेटेड 10 सितंबर 2024। इसका टारगेट है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन मोटर व्हीकल्स, इसके ऊपर एक सर्कुलर आया। ये सर्कुलर क्लैरिफाई करता है अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन मोटर व्हीकल्स, वो मोटर व्हीकल्स जिसकी सीटिंग कैपेसिटी इंक्लूडिंग ड्राइवर्स इज नॉट मोर देन 13%। क्लोज ए सेक्शन 17(5) ऑफ CGST एक्ट प्रोवाइड डेट, ये बोलता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ मोटर व्हीकल्स, वो मोटर व्हीकल्स जिसमें सीटिंग कैपेसिटी इनटू ड्राइवर्स इज नॉट मोर देन 13%, एक्सेप्ट, इसके एक्सेप्शन है, when they are used for making following taxable supply, namely further supply of such motor vehicles or transportation of passengers, imparting training or driving of such motor vehicles, imparting training on driving such motor vehicles। मतलब बोल रहे कि इनपुट टैक्स क्रेडिट मोटर व्हीकल्स परचेस करने में नहीं मिलेगा, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन है फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग ऑफ सच मोटर व्हीकल्स, वो मोटर व्हीकल जिसकी कैपेसिटी इंक्लूडिंग ड्राइवर बैठने की कैपेसिटी 13% से कम है, उसके इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन उसके एक्सेप्शंस है फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स एंड इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग सच मोटर व्हीकल्स। तो 17(5) क्लोज ए सब सेक्शन बी में लिखा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, हम लोग पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसको यूज करेंगे तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। और 17(5) क्लोज ए सब सेक्शन सी इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग ऑन सच मोटर व्हीकल, मतलब जो ट्रेनिंग स्कूल नहीं होती है जिसमें ड्राइवर होते हैं, वो जो सिखाते हैं बच्चे लोगों को कैसे ड्राइविंग करना चाहिए, और वो गाड़ी जिसमें सीटिंग कैपेसिटी इंक्लूड ड्राइवर नॉट मोर देन 13%। ये बी और सी तो हमें समझ में आ गया, लेकिन मेन इसमें समझने वाली बात है 17(5) क्लोज ए सब सेक्शन ए फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल्स, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस सर्कुलर। 17(5) क्लोज ए ऑफ GST एक्ट, देयर इज यूज ऑफ एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन यूज किया है, ध्यान से समझिएगा। व्हेन दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग द फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाईज, जब हम इसको इंटरप्रेट करते हैं तो हमको समझ में आता है इज टू एक्सक्लूड सर्टेन केसेस, कुछ केसेस को एक्सक्लूड कर रहा है, फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन ऑफ अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज बीइंग मेड यूजिंग सेड मोटर व्हीकल्स। मतलब कहने का मतलब है सिंपल वर्ड में कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिस्ट्रिक्शन जो ब्लॉकेज है उसमें से कुछ केसेस का आउट करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं। क्या क्या बेसिस में? ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ सेड मोटर व्हीकल, उस मोटर व्हीकल का यूज करके जो हम लोग आउटवर्ड सप्लाई जो दे रहे हैं उसके बेसिस में ये निर्धारित किया जाएगा कि इसको ब्लॉकेज से एक्सक्लूड करना है कि नहीं है। उसके लिए सर्टेन केसेस है। जब हम वो केसेस और एक्सेप्शंस को समझते हैं तब हमें मालूम पड़ता है कि एक एक्सेप्शन है सेक्शन 17(5) क्लोज ए सब क्लोज बी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। मतलब जब हम इसको पढ़ते हैं तो मालूम पड़ता है कि जो मोटर व्हीकल जिसकी सीटिंग कैपेसिटी इंक्लूडिंग ड्राइवर 13% तक है और वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स यूज होता है, स्पेसिफिकली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, तो जो हम लोग उसको यूज करते हैं मोटर व्हीकल को, तो जो परचेस करते थे हम, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो हम लोग पेमेंट किए थे वो मिलेगा। और दूसरा एक एक्सेप्शन है या केसेस है वो है 17(5) क्लोज ए सब क्लोज सी, उसमें है कि मोटर व्हीकल्स जिसका यूज होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन
जिसकी सीटिंग कैपेसिटी इंक्लूड ड्राइवर इज नॉट मोर देन 13%, मतलब अप टू 13% है इंक्लूडिंग ड्राइवर। और वो मोटर व्हीकल्स का हम लोग यूज़ करते हैं इंपोर्टिंग, ट्रेनिंग और ड्राइविंग ऑफ सच मोटर व्हीकल, उसके ट्रेनिंग या ड्राइविंग स्कूल के हिसाब से यूज़ करते हैं। तो जब परचेस करते समय जो हम लोग ने पेमेंट किया था इनपुट टैक्स क्रेडिट का, उसका हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। ये दो तो हो गया, लेकिन एक सबसे बड़ा जो वो बोलते कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स क्लोज है जिसके लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, वो है 17(5) क्लोज ए सब क्लोज ए फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल। इसको हमें अच्छे से और ध्यान से आगे समझना है। हम बात करेंगे डेमो व्हीकल्स की। डेमो व्हीकल्स वो है जो ऑथराइज्ड डीलर यूज़ करते हैं फॉर कस्टमर टेस्ट ड्राइव और डेमोस्ट्रेट द फीचर टू पोटेंशियल बायर। मतलब डेमो व्हीकल देखते हैं कि आप स्कूटी या कार होती है जो शोरूम उसमें रखते हैं, उसमें बताते हैं कि इसके फीचर्स क्या है, ये क्या है, या आप टेस्ट ड्राइव कर सकते हैं। जिससे क्या है कि जो पोटेंशियल बायर है उसको खींचने के लिए, अपने तरफ आकर्षित करने के लिए डेमो व्हीकल्स यूज़ करते हैं। अब ये डेमो व्हीकल्स के लिए सेक्शन 17(5) क्लोज ए सब क्लोज बी एप्लीकेबल नहीं है, और सेक्शन 17(5) क्लोज ए सब क्लोज सी भी एप्लीकेबल नहीं है। अब हमें देखना है कि ये एक्सेप्शंस 1 में आती है या नहीं। ये डेमो व्हीकल्स के लिए सेक्शन 17(5) क्लोज ए सब क्लोज ए एप्लीकेबल है या नहीं। Accordingly, it is to be seen whether or not the demo vehicle in question can be said to be used for making further supply of such motor vehicles। मतलब जो 17(5) क्लोज है सब क्लोज ए में है कि वो यूज करना चाहिए फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल्स। तो इस क्लोज में वो आता है कि नहीं, अब हम ये एनालिसिस करेंगे। ये प्रोविज़न है जो ब्लॉकेज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए, इसमें यूज़ किया हुआ है वर्ड्स सच मोटर व्हीकल्स इंस्टेड ऑफ सेड मोटर व्हीकल्स अंडर सेक्शन 17(5) क्लोज है सब क्लोज है। इसका इम्प्लीकेशन है कि इंटेंशन ऑफ लॉ मेकर क्लियर है कि was not only to exclude from blockage of input tax credit the motor vehicle itself further supply। मतलब जो मोटर व्हीकल जो शोरूम में हम लोग सेल कर रहे हैं उसका तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का ब्लॉकेज है नहीं, मतलब उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। साथ ही साथ एक्सक्लूड करेंगे फ्रॉम द ब्लॉकेज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट द मोटर व्हीकल्स विच इज यूज फॉर द पर्पज ऑफ फर्दर सप्लाई ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ मोटर व्हीकल। इसका मतलब ये है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डेमो व्हीकल्स का यूज़ करते ऑथराइज डीलर क्या करते हैं, उसका ट्रायल रन देते या फिर उसका फीचर्स बता इसमें ये है ये है। तो ये जो पोटेंशियल बायर है उसको डिसीजन मेकिंग में मदद करता है कि ये पर्टिकुलर मोटर व्हीकल परचेस करना है या नहीं। मतलब ये है कि ये प्रमोट करते हैं, सेल को प्रमोट करते हैं सिमिलर टाइप ऑफ मोटर व्हीकल्स। तो हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं कि ये मोटर व्हीकल इज बीइंग यूज्ड बाय ऑथराइज्ड डीलर फॉर मेकिंग फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रेस्पेक्ट ऑफ डेमो व्हीकल्स इज नॉट ब्लॉक्ड अंडर सेक्शन 17(5) क्लोज ए सब क्लोज ए। मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ डेमो व्हीकल्स इज नॉट ब्लॉक्ड अंडर 17(5) ए सब क्लोज ए। मतलब ये ब्लॉकेज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट से एक्सक्लूड है, मतलब इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा अंडर सेक्शन 17(5) क्लोज ए सब क्लोज ए में। जिससे ये कंक्लूजन निकलता है कि डेमो व्हीकल्स के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉकेज नहीं है, मतलब डेमो व्हीकल्स के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब जब भी मैं मोटर व्हीकल की बात करूंगा मैं वह मान के चलूँगा कि मैं वो मोटर व्हीकल की बात कर रहा हूँ जिसकी सीटिंग कैपेसिटी इंक्लूडिंग ड्राइवर अप टू 13% है। तो बार बार मैं ये नहीं यूज़ करूँगा कि वो मोटर व्हीकल जिसकी सीटिंग कैपेसिटी इंक्लूडिंग ड्राइवर 13% है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ 17(5) क्लोज ए सब क्लोज ए में। अगर वो मोटर व्हीकल्स का यूज़
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स कर रहे हैं, लेकिन कौन पर्सन का, वो होगा हम लोग का समझ लीजिए स्टाफ होंगे या एम्प्लॉय होंगे। जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनी होती है अपने स्टाफ एम्प्लॉय के लिए ट्रांसपोर्टेशन रखते हैं, उसको घर से छोड़ना, ये जैसे TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, मेरे यहाँ है श्याम सेल, उसमें गाड़ी आती है स्टाफ को ले जाती है। तो ऐसे बड़ी बड़ी कंपनी बहुत सारी होंगी, मुझे तो इतना, जितना मुझे मेरे नॉलेज में मैंने बताया। तो अगर हम लोग ये मोटर व्हीकल्स का यूज़ फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टाफ या एम्प्लॉय करते हैं, तो फिर इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें नहीं मिलेगा। एज पर प्रोविजन ऑफ 16(1) ऑफ CGST एक्ट, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन जो इनवर्स सप्लाईज उनको होती है, रिसीव करते हैं, उसमें जो इनपुट टैक्स क्रेडिट वो पे करते हैं, उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा अगर वो गुड्स को यूज करते हैं इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है। और गुड्स 252 ऑफ CGST बोलते हैं एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन इसमें दो चीज एक्सक्लूड है, मनी एंड ऑक्शनेबल क्लेम्स। और इसमें होता है क्रॉप सीड, जो घास में फल फ्रूट्स उगाते हैं, खेत में चावल उगाते हैं, लेकिन वो भी उस गुड्स में आते हैं, लेकिन उसको बेचने के पहले उसको जमीन से काट देना पड़ेगा। ये 252 ऑफ CGST एक्ट में लिखा है, लेकिन मैंने आपको हिंदी में सरल भाषा में बता दिया। 219 ऑफ CGST कैपिटल गुड्स क्या है? कैपिटल गुड्स वो है जिसकी अमाउंट का हमने बुक्स में कैपिटलाइज किया, और वो गुड्स यूज करेंगे हम इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है। तो अब हमें समझना है, अब समझ लीजिए एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। ये कैपिटल गुड्स है, समझिए, ये फिक्स एसेट है। ओके। और ये फिक्स एसेट है, इसमें 1 लाख का फिक्स एसेट मैंने परचेस किया, उसमें GST लगा 10,000। ठीक है, तो 1,10,000 हुआ। अब ये 1,10,000 है, मैंने इसको बुक्स में कैपिटलाइज कर दिया, और इसमें मैं डिप्रिसिएशन चार्ज करने लगा। अगर मैं इसमें डिप्रिसिएशन अगर चार्ज करूंगा तो इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सिनेरियो ए था, इसको लिख दो सिनेरियो ए। ठीक है। एक सिनेरियो बी है, ये ये भी 1 लाख का कैपिटल गुड्स है। अब इसमें क्या है, इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला, लेकिन मैंने इसको बुक्स में कैपिटलाइज नहीं किया IT से। अगर मैं कैपिटलाइज करता उसमें डिप्रिसिएशन चार्ज करता, तो GST इसमें भी 10% लगा अपना सिंपल एग्जाम्पल के लिए, लेकिन जो GST लगा उसका मैंने IT से क्लेम कर दिया, तो इसमें मिलेगा। मतलब कहने का मतलब है, अगर कोई भी इनपुट ITC जो हमने पे किया उसको हम बुक्स में कैपिटलाइज करते हैं, अगर उसमें हम डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, जो जो जितने अमाउंट पे डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे उस उतने अमाउंट, वही अमाउंट हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट में नहीं मिलेगा। मतलब कहने का मतलब जो 10,000 रुपया जो GST लगा, अगर उसमें हम डिप्रिसिएशन में करके एक्सपेंसेस ले लेते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है। अगर हम लोग ऐसा नहीं करते तो IT से अगर बुक्स में कैपिटलाइज करें और उसमें डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते हैं, तो वो गुड्स का हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। ठीक है। अगर लेकिन इसमें एक प्रोविज़न है, अगर समझ लीजिए जिसमें हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला और बुक्स में हम उसको कैपिटलाइज कर दिए, सब्सिक्वेंटली सोल्ड कर देते हैं उसको, गुड्स को, या गुड्स ही बोलते हैं उसको, सोल्ड कर देते हैं, तो हमें पे अमाउंट ऑफ टैक्स, हमको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा एज पर प्रोविजन ऑफ 18 सबसेक्शन 6 ऑफ CGST एक्ट, रीड विथ 44 सबसेक्शन 6 ऑफ CGST रूल्स 2017। तो यही था GST का प्रोविजंस जो ये सर्कुलर में था। ठीक है। होप सो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, मैं इसमें सफल हुआ होगा।